हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं नीतीश भारती उपस्थित हूँ पुनः से आपके अपने चैनल DCC एकेडमी पे। कल मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था। नंबर सिस्टम, और यह नंबर सिस्टम जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स और व्यू के लिए। और जैसे अगर आप BPSC ले लीजिए, बेल्ट्रॉन ले लीजिए और एस्टेट ले लीजिए, या अगर कंप्यूटर साइंस के किसी पेपर को ले लीजिए तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलता ही है। तो हम लोग जो है बेसिक टू एडवांस नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और कल के क्लास में हमने नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं, 4 नंबर, पहले हम बात किए थे। नंबर सिस्टम में 4 नंबर होते हैं। एक मेरा होता है बाइनरी नंबर होता है, और दूसरा मेरा डेसिमल नंबर होता है। सेकेंड मेरा डेसिमल नंबर, और तीसरा जो मेरा होता है वह ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर। और चौथा जो मेरा है वह हेक्साडेसिमल नंबर होता है। और कल हम प्रीवियस क्लास में बात किए थे, इन सब नंबर के बेस के बारे में बताए थे आपको। और आपको हम बताए थे कि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, और ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो 16 बेस होता है। इन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था, और प्रीवियस क्लास में ही हम लोग बाइनरी से डेसिमल एक नंबर लिए थे और उसको कन्वर्ट किए थे। तो अगर आप प्रीवियस क्लास देखे होइएगा तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं। कल हमने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में नंबर को कन्वर्ट करना सीखे थे, और आज हम लोग इससे आगे बात करते हैं और एक एग्जाम्पल पुनः से बाइनरी से डेसिमल का लेते हैं। तो अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, मान लेते हैं हमको एक नंबर दे दिया, किसी प्रकार का नंबर आप ले सकते हैं, और हमने वैसे क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ था, और इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो हमने आपको 2 मेथड बताए थे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। पहला मेथड हम लोग बात किए थे कि अगर आपको जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को बारी बारी से हम लोग नीचे लिखेंगे और बाइनरी के बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यह 1 लिया और इस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, तो जो 1 लिखे हैं इस 1 को छोड़ देंगे और बाकी बाद नंबर को काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 नंबर है तो 2 का पावर 5 लिख देंगे, और प्लस फिर अब इस 1 को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी के बेस 2 से, और इस नंबर को छोड़ करके बाकी बार नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 हो गया। इसी तरह से फिर इस 0 को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 को ले लिए तो बाकी बार नंबर को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 हो गया। फिर लेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इस 1 का काम खत्म, संख्या बच गया 2। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस 1 का काम खत्म, संख्या मेरा बच गया 1। फिर इस 0 को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस 0 का काम खत्म, संख्या कुछ भी नहीं है तो 0। अब हम लोग बात करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट जब करेंगे तो 2 के पावर 5 है, कहने का मतलब 2 को 5 बार गुना करेंगे, और 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका हो गया 32 प्लस, अब 2 के पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 प्लस, अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो आपको बताए थे किसी भी बड़ा संख्या, कोनो संख्या रहे, मल्टीप्लाई अगर 0 से होगा तो वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 2 के पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 2 के पावर 1 है तो 2 को 1 बार गुना करेंगे तो 1 2 प्लस,
अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई 0 है और 2 के पावर 0 है, तो कितना भी संख्या का अगर पावर 0 रहता है तो वैल्यू होता है 1, और 1 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, सिंपली सारे नंबर को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, 32 और 16, 32 16 हो जाएगा 48, 2 50 और 4 54, और यह मेरा डेसिमल नंबर हो गया। और इसी सवाल को, यानी कि ऐसे ही सवाल था प्रीवियस क्लास में, और इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताए थे। ट्रिक के माध्यम से जब ट्रिक लगाइएगा ना तो यह क्वेश्चन जो है मिनट का काम सेकेंडों में हो जाएगा, और आसानी से आप इसको जो है आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेट आंसर निकलेगा। तो देखते हैं कैसे ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक के लिए हम आपको बताए थे, इस नंबर को सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, और लिखने के बाद 1 का दुगुना करते करते हम लोग नंबर को, जैसे यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16, 16 के दुगुना 32। और आपको बताए थे, यानी कि जिस भी संख्या के ऊपर 1 है उसको जोड़ेंगे और 0 वाला को काट देंगे, और जिसके जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ देंगे, तब 32, 16, 4 और 2, और जोड़िएगा तो 48, 2 50 और 4 54। इसका भी आंसर आ गया 54। तो आसानी से हम लोग का आंसर मैच कर गया। तो यह हम ट्रिक बताए थे किसका, तो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने का। तो इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं अगर यही नंबर अगर हमको डेसिमल नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि आप बाइनरी में चेंज कीजिए, तब कैसे होगा। ये तो था भाई बाइनरी से डेसिमल। अगर हमको डेसिमल नंबर ही दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम इसको क्या करो, बाइनरी में चेंज करो, तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं, इसी को लेते हैं, अगर हमको डेसिमल में दिया हुआ है नंबर 54 और इसको निकालना है बाइनरी में, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, नंबर को सिंपली हम लोग लिखेंगे और इस नंबर को बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 2 से कम न आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूना 54। फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 27 दूना 54 पूरा पूरा कट गया, और शेष कितना बचा 0। तो शेष को हम लोग राइट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, शेष में बच गया 1, तो 1 को राइट साइड में लिख देंगे। फिर अब इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस नंबर कितना मरतबे लगेगा, तो 6 दूना 12, शेष हो गया 1। फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, पूरा पूरा कट गया, तो शेष 0। फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा और 1 शेष देगा। अब डिवाइड का काम खत्म हो गया और शेष में आ गया 0, और आपको बताए थे जब तक, शेष में आ गया 1, और आपको बताए थे जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 2 से कम ना आ जाए। 2 से कम आ गया, डिवाइड का काम खत्म। अब इसको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो लिखेंगे तो पहले यह 1 आएगा, फिर यह 1, फिर यह 0, फिर यह 1, और फिर यह 1, और फिर यह 0, और यह मेरा आ गया बाइनरी नंबर। और इसी को हम लोग बनाए थे तो 54 आया था। अब इसको भी आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। इसके लिए मेरा ट्रिक क्या है, तो हम बताए हैं आपको, आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल करना क्या है, तो 1 को दुगुना कर कर लिख देना है। और कब तक लिखेंगे, तो 54 के आसपास नंबर को लिखेंगे। कब तक लिखेंगे, 54 के आसपास। कैसे, तो देखिए ना, 1 का दुगुना 2, 2 के दुगुना 4, 4 के दुगुना 8, 8 के दुगुना 16, 16 के दुगुना 32। लेकिन इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 64, अब 64 54 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे।
अब हम लोग इस नंबर को जोड़ेंगे और किसको किसको जोड़ेंगे तो 54 मेरा पूरा जाएगा। यही हमको लगाना है, किसको किसको जोड़ेंगे तो 54 पूरा जाएगा। ठीक है, तो हम अगर 32 और 16 के जोड़ते हैं तो 48 हो जाता है, और 48 के 8 को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 नहीं जोड़ेंगे तो 0 लिख देंगे। फिर अगर हम चाहे तो 4 जोड़ सकते हैं, 48 और 4 52 हो जाएगा, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, और एक को नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। तो जिसको जिसको जोड़ेंगे 52 आएगा, उसके उसके नीचे लिख देंगे 1, और जिसको जिसको नहीं जोड़े हैं उसको लिख देंगे 0, और यही मेरा हो गया बाइनरी नंबर। तो इस तरह से आप डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर को। तो इसमें अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये दिक्कत है, नहीं तो अगर हमको तो यह पूर्ण विश्वास है कि आप जो है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी का ट्रिक समझ गए होंगे, और आप इसको अब उड़ा दीजिएगा। तो देखते हैं, एक और लेते हैं डेसिमल नंबर, और कैसे होता है आगे आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक डेसिमल नंबर और हम लोग लेते हैं, डेसिमल नंबर मान लेते हैं हम ले लिए 42, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो जैसे ही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे ना तो कुछ नहीं, दुगुना करके लिखते जाइए ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दुगुना करके लिखते जाइए। अब देखिए 32 और 16 के जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 16 तो जोड़ेंगे नहीं तो 0। अब 32 में 8 जोड़ेंगे तो हाँ 40 हो जाएगा, तो ये वो 8 जोड़ देंगे 32 में 40, और कितना जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, तो 2 अब बाकी बात 0। यही तो हो गया मेरा क्या बाइनरी नंबर। और इसी तरह से डेसिमल को बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। एगो बनाइए तो आप 32 क्या है 32, हाँ डेसिमल के बाइनरी में 1 2 4 8 16 32 एक बारी आ गया 32, बाकी बात सब 0, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 5 गो 0। ये तो हो गया मेरा बाइनरी नंबर। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर हमको अगर दे दिया जाए डेसिमल नंबर और कहा जाए कि आप इसको ऑक्टल में चेंज कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमको दिया डेसिमल नंबर, ठीक है, मान लेते हैं 52 मेरा डेसिमल नंबर है, और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो आपको हम बताए हैं ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8, और 8 होता है ना, तो ऑक्टल के बेस से अब इस नंबर को हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड जब करेंगे तो 8 का 8 पढ़ेंगे और देखेंगे ये 52 के मर्तबे कटता है। तो देखिए ना 8 का 8 16 दूरी 8 का 8 8 दूनी 16 3 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 छक 48, 6 मर्तबे लगाएंगे ना तो 48, और शेष में मेरा बचेगा 4। अभी इस नंबर को तब तक डिवाइड करना था जब तक 6 से कम नहीं आ जाता है। 6 से कम आ गया डिवाइड का काम छोड़ देंगे और उल्टा लिख देंगे, और यही तो मेरा हो गया क्या ऑक्टल नंबर, डेसिमल से ऑक्टल। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए 75, और इस नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कुछ नहीं करना है, 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 8 64, और 8 नामा 72, 9 मर्तबे लगाएंगे 72, शेष बचेगा 3। क्या यह 8 से कम है तो नहीं है, तो और लगाएंगे 8 से, तो 8 से जब लगाएंगे तो 1 मर्तबे और शेष बचेगा 1। अब इस नंबर को उल्टा लिख देंगे तो 1 1 3, और यही मेरा हो गया आंसर। यानी कि डेसिमल अगर दिया रहेगा और कहेगा ऑक्टल में चेंज करना, तो आप लोग आसानी से इसको चेंज
कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखिएगा, तो यह काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप एग्जाम देने वाले हैं ना, वह एग्जाम जो है उसमें मोर देन वन ऑप्शन रहता है, नॉन ऑफ द एबव रहता है और लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है। अगर तुमको देगा, मान लेते हैं कि क्या 782 मेरा ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर क्या यह है, तो आपका क्या आंसर होगा आप बताइए। तो क्या यह ऑक्टल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो यह ऑक्टल नंबर नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, तो क्योंकि ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8 और नंबर होता है 0 से 7 तक। तो देखिए ना, 0 से 7 तक में 8 आ गया, क्या इनमें 8 है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह ऑक्टल नंबर नहीं है। क्या यह डेसिमल नंबर है, तो हाँ है। डेसिमल नंबर क्यों है, क्योंकि डेसिमल नंबर में जो होता है संख्या 0 to 9 होता है, और इनमें तो सब तो 0 से 9 के बीच में है, तो यह मेरा डेसिमल नंबर है। और अगर मान लेते हैं कि तो हम बता दिए डेसिमल से ऑक्टल का, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए ऑक्टल नंबर, क्या दे दिया जाए, ऑक्टल नंबर दे दिया जाए, मान लेते हैं 64 दे दिया ऑक्टल, और कहेगा इसको आप बाइनरी में चेंज कीजिए, बाइनरी में चेंज कीजिए। अब इसको हमको क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिए ना, अभी आपको हम क्या बताया है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 7 होता है, सॉरी 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है, और नंबर कहां तक होता है, तो 0 से 7 तक। अब इसको अगर हमको ऑक्टल को डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या है, इस 64 को हम लोग लिख लेंगे और अलग अलग 3 के बीट में इसको लिखेंगे। 3 के बीट में कैसे, तो 1 2 4, 1 2 4, देखिए ना 7 है, 4 3 7, 4 3 7, ठीक है, याद कर, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हमको ऑक्टल से बाइनरी पूछेगा तो नंबर को, जितना नंबर रहेगा उतना को 3 बिट में कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 4, 1 2 4। अब कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 4 और 2 को छोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी को 0 लिखेंगे। अब किसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बाकी बात हो जाएगा 0। अब इस नंबर को मिला देंगे तो 1 1 0 1 0 0, यह मेरा हो गया बाइनरी नंबर। इसी तरह से अगर आपको ऑक्टल देगा और बाइनरी कहेगा चेंज करने के लिए, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा और आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से आप ले लीजिए ना एगो औरो नंबर, तो हम ले लेते हैं 76, और इसी को कन्वर्ट कीजिए ना बाइनरी में, तो हो जाएगा, ठीक है, 1 2 4, 1 2 4, कितना को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो सब को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, में 4 और 2 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0, यही तो हो गया मेरा बाइनरी नंबर। इस तरह से अगर आपको ऑक्टल देगा और कहेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन सर अगर हमको बाइनरी नंबर दे दिया और कहेगा कि आप ऑक्टल में चेंज कीजिए, बाइनरी नंबर दे देगा और कहेगा ऑक्टल में चेंज कीजिए, तो अगर आपको बाइनरी नंबर देगा और ऑक्टल में चेंज करना है, तो पहले बाइनरी नंबर तो लिखेंगे, क्या दिया है, तो बाइनरी नंबर हमको दे दिया, मान लेते हैं यह दे दिया, ठीक है, बाइनरी नंबर दे दिया और कह रहा है क्या पता है, इसको ना ऑक्टल में चेंज कीजिए। किस में चेंज कीजिए, ऑक्टल में। तो आपको अभी ना बताया है 3 के बीट में इसको डिवाइड करेंगे, 3 का बीट बनाएंगे, तो नंबर को पहले नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। नंबर को लिख लिए और नंबर को लिखने के बाद 3 का पेयर बनाएंगे, तो देखिए ना 3 का पेयर ई बन गया, 3 का पेयर ई बन गया। अब क्या, इधर तो 3 का पेयर है ये नहीं है, इधर तो 1 बचा। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा,
तो आई के पहले 2 जीरो लिख देंगे, 3 हो गया। हाँ हो गया। अब इस नंबर को आपको पता है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 जोड़ेंगे, जीरो वाला के कैंसिल कर देंगे और बाकी वालों को जोड़ के लिख देंगे। तो इसे 1 मिल गया, इससे हमको क्या मिल गया, तो 2 मिल गया, इससे हमको 4 1 5 मिल गया और यही मेरा हो गया ऑक्टल नंबर। क्या यह सही है? तो इसको चेक भी आप कर सकते हैं। आपको हम बताए हैं चेक करना, कैसे चेक करना तो नहीं बताया है, लेकिन ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना तो बताए हैं और अभी बताया है। तो सर इसका ना बाइनरी निकाल के देखिए क्या यह सही है कि नहीं है, तो निकालिए सर। तो इसको बताए थे, इसको 3 के बीच में कन्वर्ट करो। क्या किसको जोड़ेंगे तो आएगा 1, तो 1 को जोड़ेंगे तब बाकी बात 0, किसको जोड़ेंगे तब 2, किसको जोड़ेंगे तब 5 आएगा, तो 4 आएगा कि अब लिख दीजिए ना 0 0 1 0 1 0 1 0 0। यही तो मेरा बाइनरी नंबर है। इस लेफ्ट साइड में 2 जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो लिखे थे नहीं, 3 का पेयर बनाने के लिए आ गया मेरा आंसर। यानी कि बाइनरी से ऑक्टल में भी आप नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर हम लोग अब आगे बात करते हैं क्या, तो थोड़ा सा आपको बताते हैं अभी हमने क्या क्या बात कर लिया और क्या बात करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया बाइनरी से डेसिमल, हमने आपको बताया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या क्या कन्वर्जन पे हम लोग बात कर लिए, क्या क्या कन्वर्जन पे हम लोग बात कर लिए। तो हम लोग बात किए बाइनरी से डेसिमल, हम लोग बात किए डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी भी बताया आपको। इसके बाद हम लोग क्या बात किए, तो हम लोग बात किए डेसिमल टू ऑक्टल, हम लोग बात किए डेसिमल टू ऑक्टल। इसके बाद हम लोग बात किए ऑक्टल टू बाइनरी, हम लोग बात किए ऑक्टल टू बाइनरी। ये 4 हम लोग बात कर लिए। तो सर अब एक नंबर और हम लोग बात कर लेते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल बात कर लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल अगर मान लेते हैं हमको नंबर दे दे ऑक्टल में और कहे कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए ना सर बात कर लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल में भी। अगर हमको नंबर दे दिया ऑक्टल, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मान लेते हैं ऑक्टल नंबर मेरा जो है 63 है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल, डेसिमल का बेस होता है 10। आपको बताए थे जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किए थे तो वहां क्या करते थे, नंबर को लिखते थे और बाइनरी के बेस से गुना करते थे। लेकिन यहाँ क्या है ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल के बेस से गुना करेंगे और इस संख्या को हटाएंगे, बाकी बात क्या वो संख्या बचाता है, एक होता है पावर 1 प्लस 3 गुना 8, संख्या एक भी नहीं है तो 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए सर, 8 छक 48 प्लस 8, अब देखो 8 के पावर 0 है तो वैल्यू इसका कितना 1, यानी कि 51 मेरा डेसिमल नंबर आ गया। ठीक है, यह सही है सर, देखना है तो देखिए ना। अगर मान लेते हैं हमको दे दिया ऑक्टल में डेसिमल में 51 और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए। अगर 63 आ गया तो यह मेरा सही है। देखिए ना आएगा 51 को डिवाइड करेंगे कितना से 8 से और 8 का 8 पढ़ेंगे तो कितना मतलब है, 8 छक 48 शेष में बचेगा 3 उल्टा करके लिखेंगे तो 6 और 3, ये तो मेरा आ गया ऑक्टल नंबर, यही तो मेरा आ गया ऑक्टल नंबर। देखिए ना मैच कर गया, तो यह मेरा सही है। और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप नंबर सिस्टम में फंसिएगा नहीं और अच्छा खासा नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग बात कर लिए कुछ, अब हम लोगों को बात क्या करना है, तो अब हम लोग बात करेंगे
डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है, हेक्सा डेसिमल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब आगे, लेकिन कुछ बात आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 के भी तैयारी कर रहे होइएगा। और अभी जो है एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही आने वाला है। और इस बार तो सुनने में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज खबरों में पता चला है कि 6 to 10th में भी कंप्यूटर की बम्पर बहाली आने वाली है। और 11th 12th तो है, 11th 12th तो है, इसलिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और हम जो एक यह क्लास लॉन्च किए हैं, इसमें हमने बीपीएससी मेन जो मेरा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के पर्पज से लेकर के मैंने बात किया है। और हम सोचे हैं कि इसमें इस चैनल पे हम डेली जो है एक ऐसे टॉपिक को चूज करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं और बेसिक टॉपिक्स होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हमने केवल और केवल ऑक्टल डेसिमल बात किया और बाइनरी डेसिमल आपको बताया, और कल हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू हेक्सा। इसके बाद हम लोग जो है पॉइंट वाला, जैसे ऐसा दे दिया नंबर डेसिमल में और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम लोग पॉइंट वाला डेसिमल पॉइंट वाला भी बात करेंगे। सारा चीज आपको बताएंगे और सारे नंबर सिस्टम में बता दिए ना सर, बेसिक टू एडवांस। और एक भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटेगा नहीं और आपको ये नहीं लगेगा कि यह क्वेश्चन हम नहीं प्रैक्टिस किए हैं या हमको नहीं आता है। केवल और केवल आप मेरे साथ जुड़े रहे और आपको हम यही नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग कॉम्प्लीमेंट पे बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में भी 1s कॉम्प्लीमेंट्स, 2s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट्स, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट्स, सारा कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ग्रे कोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, जो काफी अलजेब्रा के बारे में बात करें जो काफी इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग के मैप के बारे में बात ठीक है, के मैप के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स जो है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हम जो है कुछ बेसिक और भी लेकर के आएंगे, जैसे हमारा उप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, उप्स हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। ये सारा टॉपिक जो है जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, तो ये सब बात करेंगे। लेकिन पहले जो है हम लोग नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे और नंबर सिस्टम के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे और टोटल बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस बात करेंगे, ताकि बीपीएससी टीआरई 3 तो हो गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में हम लोग को बैठना है और एग्जाम देना है। इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, केवल और केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। और अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो प्लीज आपको कमेंट में हमको बताइए, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में आए और अच्छा आप कर पाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे कल और फिर एक नए जोश और जुनून के साथ। और मेरा जो कन्वर्जन जो होगा कल है डेसिमल टू हेक्सा। तो कल का टॉपिक मेरा है डेसिमल टू हेक्सा। बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। थैंक यू।